नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर अतिक्रमण पर चले बुलडोजर की। मुंगेर में 2 जगहों पर बुलडोजर चला। तारापुर में सड़कों पर अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। तारापुर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। और वहीं मुंगेर के ही मकवा पंचायत के अद्रास गांव में भी अतिक्रमण हटाया गया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया है। देखिए, पोखर पर अतिक्रमण कर घर बनाया गया था, जिस घर को तोड़ दिया गया है। सालों से इस जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और लोगों ने यहां पर अपने घर तक बना लिए थे, जिसमें पक्के मकान भी शामिल हैं। लेकिन अब इस पर कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण को हटाया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की आंच बिहार तक पहुंच गई है। बुलडोजर पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने बीजेपी पर हमला बोला है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। तारीख थी 16 अप्रैल, दिन शनिवार, जगह दिल्ली की जहांगीरपुरी। इस इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग जख्मी हो गए थे। जगह वही, कार्रवाई नहीं। जहांगीरपुरी के इस इलाके में 20 अप्रैल यानी बुधवार को एमसीडी का बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। एमसीडी की टीम सुबह 10 बजे ही बुलडोजर के साथ जहांगीरपुरी पहुंच गई और अवैध निर्माण को गिराया जाने लगा। दिल्ली में बुधवार को बुलडोजर चला और गुरुवार को बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई से लहराए तेजस्वी यादव ने कार्रवाई को बोचहां उपचुनाव से जोड़ दिया। जहां बाई इलेक्शन में करारी हार बीजेपी के अनेक राज्यों में होती है, उसके बाद जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तेजस्वी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई से तेज प्रताप यादव को इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने पीएम के खिलाफ ट्विटर पर अपशब्द लिख दिया। आप खुद देख लीजिए। इधर तेज प्रताप यादव ने विवादित ट्वीट किया। उधर तेज प्रताप के विवादित ट्वीट पर बिहार की सियासत में बयानों के बाण चलने लगे। कुछ लोग समाज में दया के पात्र होते हैं, जो ज्ञान के अभाव में कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी भले किसी दल से जुड़े हों, पर वो सबके प्रधानमंत्री है, सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए माननीय है। हमारे नेता माननीय विधायक श्री तेज प्रताप जी ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी तो माननीय न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाई थी। हाल के दिनों में जिस ढंग से दिल्ली, यूपी, एमपी और बिहार में बुलडोजर चले हैं, उससे विपक्ष का बौखलाना लाजमी है। पर सवाल है कि बौखलाहट में शब्दों की मर्यादा लांघ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुंगेर के तारापुर में वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी के मौके पर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पिछले 65 सालों से हर वर्ष दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। इस बार प्रतियोगिता में जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, लखीसराय और खगड़िया जिले से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया और कुश्ती के एक से बढ़कर एक बेहतर दांव पेच दिखाए। पहले दिन के विजेता और उप विजेता को अखाड़ा समिति के संरक्षक पूर्व मुखिया शशि कुमार सुमन ने सम्मानित किया। पहले दिन की प्रतियोगिता में खगड़िया के जावेद विजेता और उत्तर प्रदेश के बनारस के अजय पहलवान उप विजेता रहे। ये बोलते हुए बहुत महसूस होता है कि इस अखाड़े के ऊपर आज तक किसी प्रकार का पहलवान के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा गया है और हमारे अखाड़े के ऊपर अंतर राज्य और इंटर स्टेट और बिहार के अन्य जिलों से भी यहाँ पहलवान आते हैं और अपने कला को। रोहतास के अकबरपुर से एटीएम काटकर कैश की चोरी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। चोर एटीएम काटकर 24,59,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। वारदात का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया
वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिख रहा है कि रात के वक्त दो चोर पहले एटीएम में घुसे। एटीएम में घुसने के बाद उन्होंने चारों तरफ किसी चीज का स्प्रे किया। फिर दोनों बाहर से गैस कटर लेकर अंदर आए। दोनों के अंदर आने के बाद तीसरे शख्स ने बाहर से शटर को बंद कर दिया और फिर चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन काटकर उसमें पड़े 24,59,000 कैश लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों के मशीन काटने पर एसबीआई के मुंबई ऑफिस में अलर्ट सायरन भी बजा, जिसके बाद रोहतास पुलिस से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, मगर संपर्क नहीं हो सका और चोर आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। और ये देखिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो आप अभी देख पा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख रहे होंगे कि दो चोर जो हैं वो अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद वो कुछ हाथ में लिक्विड रखते हैं और जिससे वो स्प्रे करते हैं चारों तरफ। और इसके बाद जो तीसरा शख्स इसकी निगरानी कर रहा होता है वो बाहर खड़ा होता है और वो शटर को गिरा देता है, जिसके बाद यहाँ फिर गैस कटर की मदद से एटीएम को काटा जाता है। उससे 24,59,000 रुपए निकाले जाते हैं। 6 मिनट 10 सेकंड में इतने लाख की चोरी जो है यहाँ पर हो जाती है। और जब ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा होता है तो हैरानी की बात यह है कि इसका सायरन मुंबई ऑफिस में बजता है और वहां से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है रोहतास पुलिस से, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। दरभंगा में आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी के पैतृक घर में छापेमारी की गई। नवीन चौधरी जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। फिलहाल वे जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग के सचिव हैं। नवीन चौधरी का घर मझौलिया में है। सीबीआई की टीम ने नवीन चौधरी के भाई से भी पूछताछ की। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली पावर कॉरपोरेशन में गड़बड़ी की शिकायत पर हुई है। इस मामले में जम्मू, मुंबई, दरभंगा और तिरुवनंतपुरम में सीबीआई ने छापेमारी की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि काम करने वाले अधिकारी को सम्मान मिलता है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अपनी इच्छा से अधिकारी बने हैं तो पूरा काम करना होगा। दरअसल सिविल सर्विस डे पर पटना के अधिवेशन भवन में एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सीएम ने यहां कहा कि बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत की गई और इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हम लोग राजनीति अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो काम करना पड़ता है। उसी तरह से आप अपनी इच्छा से अधिकारी बने हैं तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको ज्यादा काम करना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी इच्छा से ना अफसर बने हैं। और आपको मालूम है, आप जो काम करते हैं तो क्षमा करिएगा, हम ये बात नहीं कहते हैं, इवन जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे भी ज्यादा सम्मान काम करने वाले लोगों को गांव-गांव और शहर-शहर के लोग देते हैं। उन लोगों को लगता है कि भाई आकर के देख लिए, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सीएम ने यहां यह भी कहा कि अधिकारियों को काम की निगरानी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि वे उस जगह पर जाएं जहां काम हो रहा है और काम पर पूरी नजर रखें। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों से सीएम ने साफ पूछा कि वे लोग सिर्फ सुनेंगे या जाकर देखेंगे भी कि क्या काम हो रहा है। जितने भी हर जिले में डीआरसीसी है, उस डीआरसीसी में डीएम साहब लोग भी जाइएगा ना। अरे बोलिए ना जरा सा, कि खाली सुनिएगा मेरा बात। आप लोग खाली सब डीएम आए हुए, जरा एक बार जरा डीएम लोग जाइएगा कि नहीं डीआरसीसी में, जरा हाथ उठा के बताइए हमको, जाइएगा? चलिए, जा करके बैठ करके देख लीजिएगा। कहीं कहीं पता चला कि ये सब काम हम लोग करना चाह रहे हैं, जो लड़के लड़कियों के लिए हम लोगों ने समस्या की है कि उसका समाधान हो, तो अगर ठीक से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आपको ये भी हम आग्रह करेंगे कि जरूर जाके देखिए। चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें लालू प्रसाद की ओर से डोरंडा ट्रेजरी केस में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के साथ ही जमानत याचिका दाखिल की गई है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने अपना पक्ष कोर्ट में पेश कर दिया, जिसमें सीबीआई ने दलील दी कि लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इधर लालू प्रसाद के वकील की ओर से आधी सजा काटने, बीमारी और उम्र का हवाला दिया गया। इससे पहले कोर्ट ने जमानत याचिका में त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया था, साथ ही सीबीआई को भी जवाब दाखिल करने को कहा था। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें जमानत के लिए लालू प्रसाद ने याचिका दाखिल की है। बाढ़ के ओंटा में आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सोने का मोर मुकुट पहनाया गया। तेजस्वी यादव यज्ञ का शुभारंभ करने के लिए यहां गए थे, जहां लोगों ने सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब युवा हैं और हमें नया बिहार बनाना है, जिसमें अमन, चैन और खुशहाली हो, बेरोजगारी ना हो। लेकिन सवाल है कि आज के दौर में भी सोने का मुकुट पहनाकर लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी को छपरा में कार्यक्रम में पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने जय श्री राम और जय परशुराम के नारे लगाए। सारण जिला ब्राह्मण महासभा की तरफ से राजेंद्र सरोवर महादेव मंदिर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य भर से लोग पहुंचे और 25 बटुकों के यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा ने जय श्री राम और जय परशुराम के भी नारे लगाए। धरती पर रह के चलैया, लेकिन जब राजा के आदेश होते तब प्रजा के तो वह माना पड़ते, और यह परंपरा जे टूटलैया जैके कारण समाज अस्त व्यस्त भेल। आओ हमरा संगे एक बार जोर से नारा लगाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम। बांका पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक विकलांग युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का नाम विक्रम लैया है, जो ट्राईसाइकिल से शराब की सप्लाई करता था। उसके घर के पास झाड़ी से विदेशी शराब की 4 बोतलें भी मिली हैं। दरअसल होली के समय जहरीली शराब से पीने से एक सिपाही चंदन की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई और लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। एसपी ने बताया कि होली से पहले झारखंड से सटे पंजवारा चेक पोस्ट से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी, जिसकी सप्लाई कई जिलों में की जानी थी। जब्त शराब में मेथनॉल की मात्रा मिली है, जिससे शराब के जहरीली होने की पुष्टि हुई है। ट्राईसाइकिल पर बैठ के, वो दिव्यांग लड़का है, 26-27 साल का लड़का है। वो ट्राईसाइकिल उसको सरकारी तौर पर मुहैया कराई गई है। उसी से घूम घूम कर शराब बेचा करता था, और होली के समय भी उसने कई लोगों को वो शराब बेची थी। गढ़ जिला से शराब लाकर बेचता था, और उसी ने उस व्यक्ति को, चंदन नामक उस प्रशिक्षु सिपाही को शराब दी थी। गया को एक साथ कई सौगात मिली है। करीब 55 करोड़ से ज्यादा की लागत की योजनाओं का उद्घाटन हुआ। गया नगर निगम की तरफ से कराए गए योजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय और बिहार सरकार के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से किया। ये कार्य केंद्र सरकार की हृदय योजना, बिहार सरकार और गया नगर निगम की स्वनिधि से कराए गए हैं, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण, अत्याधुनिक शवदाह गृह का उद्घाटन, चिल्ड्रन पार्क और लाइट एंड साउंड लेजर शो शामिल है। चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन हुआ, जो बच्चों को खेलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कैफेटेरिया है, छोटे मोटे जन्मोत्सव, शादी ब्याह के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरा, नगर निगम से गली नहीं बनता था, वहाँ जीबी रोड, केटीबी रोड का निर्माण हुआ है। गया शहर में कुछ नया कार्य हम लोग ने किया है, जैसे नौका विहार, लाइट एंड साउंड, जो बाहर जो गया के वासियों जाते थे वो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब गया में ही अवेलेबल नौका विहार है। सबसे बड़ी उपलब्धि है जो 33 साल की उम्र से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो बहुत बड़ा पहाड़ था, जो गया शहर पूरा प्रदूषित हो रहा था, उसको हम लोगों ने डिस्पोजल किया गया है।
खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के कुल्हड़िया गांव की निशु ने गांव के ही अनिकेत आनंद से 2020 में बांका जिला कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद अनिकेत अपने घर वालों को मनाने में जुटा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद निशु ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से घर बसाने में मदद मांगी। महिला पुलिस निशु को ससुराल लेकर जब पहुंची तो उसकी सास ने जमकर हंगामा किया, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी बेटा मानने से इनकार कर दिया। पुलिस और सास के बीच लंबी बहस हुई। इन सब के बीच अनिकेत घर वालों के डर से फरार हो गया है। अब निशु घर बसाने के लिए अकेले लड़ाई लड़ रही है। हाँ, हम नहीं घुसने देंगे। आपको हम कह रहे हैं, हम नहीं घुसने देंगे। मारिए हमको, जो मारना है मारिए। हाँ, और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बारामूला में मुठभेड़ हुआ है जिसमें 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। बारामूला में मुठभेड़ हुआ है जिसमें 4 आतंकियों को ढेर किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।